4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। विडंबना यह है कि जिंदे आदमी की कोई वक्त कोई वैल्यू नहीं है, उसके मुंह से निकले हुए शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो मर जाता है, चला जाता है इस दुनिया से, उसकी लिखी हुई बातें, उसकी कही हुई बातें हम ऐसे सुनते हैं जैसे आसमान से उतर रही हूं। सत्यपाल मलिक दुनिया से जा चुके, 79 ईयर्स के थे, दिल्ली में चले गए वापस 5 अगस्त को अपने ईश्वर के पास। लेकिन बात यह है कि उनकी किताब के बारे में मंथन चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, उनके करीबी आदमी के पास उन्होंने वो हिफाजत से रख दी थी ताकि CBI या सरकार उस पर कब्जा ना कर ले। पूरी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और उसके अंदर कश्मीर, ट्रुथ बिहाइंड द कश्मीर, व्हाट इज द कश्मीर, क्या हुआ था कश्मीर में जब वो राज्यपाल थे, जब पुलवामा अटैक हुआ था, तमाम चीज़ों के बारे में वर्णन करते हुए उनके करीबी बता रहे हैं कि क्या क्या खुलासे होने वाले हैं। और देखने की बात यह कि प्रकाशक जब वो लेटे हुए थे मृत्युशैया पर, उस वक्त तो पहुंचे नहीं, अब उस किताब को छापने के लिए आतुर हैं। दोस्तों बात यह है कि इस देश के अंदर एक आदमी कुछ बात कहते कहते चला गया, इतनी ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि बेहिसी थी कि उस आदमी की बातों का विश्वास नहीं किया गया। अब उसकी किताब के पीछे पड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि मनु स्क्रिप्ट ऑफ सत्यपाल मलिक्स टेल ऑल बुक ऑन JK जम्मू एंड कश्मीर वाज हिडन बाय हिम। क्या छुपाया गया था उनके माध्यम से, विल इट सी द लाइट ऑफ द डे, और ये दिन की लाइट में क्या आप देखना पसंद करेंगे? मैं पूरी चीज आपको दिखाता हूं दोस्तों जो उन्होंने लिखा है। मैंने इसका हिंदी रूपांतरण करने की कोशिश करता हूं मैं, अगर मेरे मोबाइल से हो जाता है तो आप देखेंगे ये कि आखिरकार एक आदमी जाते जाते क्या क्या कहकर चला गया और उसकी कुछ सुनने वाला नहीं था। आप देखें दोस्तों, ये तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, अंग्रेजी में है वैसे तो, कि रिटायरमेंट जो गवर्नर का था, मैं लिख देता हूँ, मैं ट्रांसलेट ही कर देता हूँ उसका सीधा सीधा, ताकि आपको लगे हमारे एडिटर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे जो कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं इसको हिंदी में करने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी में अगर आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है इस समय। इसलिए ज़रूरी है कि आखिरकार जिंदा रहते जो बात वो कहना चाहते थे जो हम नहीं सुन पाए। रिटायरमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ मेघालय, मुझे लंबा समय लग जाएगा ऐसे करने में, मैं थोड़ा सा इसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। अखबार लिखता है दोस्तों कि 2012-22 में मेघालय के राज्य के रूप में, अपनी राज्यपाल के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सत्यपाल मलिक ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में एक आवर्ती विषय था, वो पुस्तक की विस्फोटक सामग्री जो जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल में लिख रहे थे, जिसने अपनी विशेष स्थिति को छीन लिया। मतलब 2005 में जब 19 के अंदर जो 370 का एब्रोगेशन हो गया था, अगस्त 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। अपने 3 महीने के लंबे अस्पताल में भर्ती होने से पहले 79 वर्षीय पूर्व राज्यपाल ने खुलासा किया कि एहतियात के तौर पर उन्होंने अपनी अधूरी पांडुलिपि जो लिखा हुआ था मसौदा एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। मंगलवार को उनके निधन के बाद उनके एक विश्वस्त सहयोगी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुस्तक लगभग पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई थी। हम आपको ये नहीं बता सकते कि पांडुलिपि कहाँ है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि किताब का इतना या अधिकांश भाग लिखा जा चुका है। उनके सहयोगी ने कहा कि इससे पहले जब उनसे पूछा गया कि उनकी किताब में और क्या खुलासे होंगे, जैसे 2019 के पुलवामा हमले में सुरक्षा चूक का विवरण, मलिक ने कहा था, जहां तक पुलवामा का सवाल है, इसमें हमारे 40 सैनिकों की जान शामिल है। सैनिकों को हवाई परिवहन से वंचित कर दिया गया और कोई जांच नहीं हुई, किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पुलवामा का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया कि कहाँ क्या क्या गलती हुई थी। ये सभी विवरण मेरी किताब में होंगे, किताब का इंतज़ार करें। मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन किताब जम्मू कश्मीर के शासन और सरकार की सुस्ती के बारे में होगी। उन्होंने आगे कहा कि क्या रहस्योद्घाटन होगा, ये किताब के प्रकाशित होने के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं कहता हूँ कि एक किताब तैयार है तो वो मुझ पर छापा मार देंगे। कुछ प्रसंगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उदाहरण के लिए 2018 में जम्मू कश्मीर के विघटन के बारे में सभी विवरण होंगे। 2024 के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान भी मलिक ने द इंडियन एक्सप्रेस से अपनी अभी तक
प्रकाशित ना हुई किताब और कैसे उन्हें इसकी पांडुलिपि को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, इसके बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि इस किताब का संभावित शीर्षक कश्मीर के बारे में सच्चाई, द ट्रूथ अबाउट द कश्मीर, यह है वो किताब का जो फिलहाल नाम बताया जा रहा है। मैंने एक जनसभा में कश्मीर में अपनी किताब के बारे में बताया था और इसी तरह लोगों को इसके बारे में पता चला। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे 200 पन्ने की पांडुलिपि घर पर नहीं रखनी चाहिए और सीबीआई के छापे फरवरी 2024 में हुए थे मुझे सही साबित कर दिया। किताब के लिए कई प्रकाशक मुझसे संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने कहा था। बात यह है दोस्तों कि इस किताब के अंदर के प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से जो कश्मीर में चूक हुई है, पुलवामा अटैक के बारे में कोई नई बात निकल कर आ रही है। सरकार के हाथ पैर तो फूले हुए पहले से ही थे जब वो बाकायदा अपना खुलासा करते थे, लेकिन बात आपकी और मेरी हो जाए थोड़ी देर। बात यह है कि सत्यपाल मलिक जब मौत के इतने करीब थे और उस किताब का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जाते वक्त आदमी ऐसा माना जा सकता है वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। कुछ हकीकत, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिसको देश से महरूम कर दिया गया। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती आज तक कि जब ये हमला हुआ था पुलवामा का, प्रधानमंत्री जी कहीं उत्तराखंड के किसी कॉर्बेट पार्क वगैरह में शूटिंग वगैरह कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि आपके पास जब से मोबाइल आया है ऐसा कौन सा समय था जब आप मोबाइल से 8, 10, 12 घंटे 15 घंटे दूर रहे हो। मतलब प्रधानमंत्री जी का कोई भी व्यक्ति वो मोबाइल रेंज में नहीं था, ऐसा संभव है? उनको खबर ही नहीं हुई। ये बात अकल में आने वाली नहीं है। लेकिन जिसके दिमाग में धार्मिकता, धर्मांधता, भक्ति भर दी गई हो और इस बिहाफ पर भर दी गई हो कि देखिए हम कुछ भी कर रहे हैं, आपको हम जो है राम राज बना कर देंगे, तब तो बात अलग है। वरना दोस्तों बात यह है कि सत्यपाल मलिक कहते कहते दुनिया से चले गए। अब उनकी किताबों को जो हम भगोड़ने के चक्कर में हो तो अपनी बात मुंह से कह के चले गए। 700 किसानों के बारे में जब प्रधानमंत्री जी से कहा तो कह रहे मेरे लिए मरे, ये तो सत्यपाल मलिक ने कहा। वही किसान आधे से ज़्यादा 2022 में वोट देकर गए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को। जो आदमी आपके लिए मर जाता है, खप जाता है, ख़त्म हो जाता है, राज्यपाल रह के कहीं अच्छी बेहतरीन जिंदगी गुजारते रहते। 2 कमरे के उसमें जिसका किराया भी सुना भरा करते थे खुद, वो आदमी ऐसी सादगी से ज़िंदगी गुजार कर चला गया। आरएसएस के नेताओं हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन लोगों पर जिस प्रकार के उन्होंने भारी एलिगेशन लगाए, इस किताब में क्या महफूज है? क्या इस किताब को आना देंगे? बहुत सारी किताबें हैं, वो देख लीजिए। हमारे जो क्या कहते हैं वो सेना के वो थे, उनकी किताब आज तक नहीं गई है। अब तक किताब उनकी आने नहीं दी गई है, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि क्या था। मैंने 4-5 रोज़ पहले मैं उनके बारे में देख रहा था, तो मैंने उस किताब का शीर्षक जो है रवीश कुमार अपने प्रोग्राम में बता रहे थे, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अगर उस किताब का नाम आता तो मैं दिखाता हूँ। दोस्तों बात यह है कि ये किताबें, ये बयानात, ये बातें, ये तथ्य, ये सच्चाई, ये जब तक असर नहीं कर सकती जब तक आपकी और मेरी आत्मचिंता, मेरे अपने चिंतन पर कोई असर ना हो। जब तक असर नहीं होता ना, कोई किताबें लिखकर चले जाए, कोई अपने बयान लिखकर चले जाए, कुछ हासिल नहीं होता। बात यह है कि इस समय देश को कैसे, देश के लोगों को, इसके अंदर बहुत बड़े वर्ग को एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया है कि काला हो या सफ़ेद हो, जब आपने भिसगुरु मान ही लिया है तो मानते रहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।